ओम श्रीयई नमः। नमस्कार, जय माता दी। मैं एस्ट्रो अरविंद आप सभी का अपने इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कर्क राशि नवंबर माह 2020 मासिक राशिफल का आज विश्लेषण करेंगे। कर्क राशि के जातकों के जीवन में नवंबर माह में किस तरह से समय रहने वाला है, गोचर ग्रह स्थिति का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका विस्तार से विश्लेषण करके आपको बताएंगे। हमारे इस कार्यक्रम को आपको अंत तक देखना होगा, तभी आपको इसका संपूर्ण लाभ मिल पाएगा। नवंबर के माह में 13 नवंबर को धनतेरस और छोटी दीपावली मनाई जाएगी। 14 नवंबर को दीपावली का पावन पर्व मनाया जाएगा। 15 नवंबर को गोवर्धन पूजा, 16 नवंबर को भैया दूज, 25 नवंबर को देव उठनी एकादशी और 30 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा यानी कार्तिक स्नान का पूर्णाहुति कह सकते हैं कि 30 नवंबर को होगा। कर्क राशि के जो जातक हैं, कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में गोचर ग्रह स्थिति तृतीय भाव में कन्या राशि में शुक्र ग्रह विचरण करेंगे। चतुर्थ भाव में बुधादित्य योग, सूर्य बुध का योग बनेगा। पंचम भाव में केतु ग्रह, छठे भाव के अंदर गुरु धनु राशि में और सप्तम भाव में शनि ग्रह मकर राशि में विचरण करेंगे। नवम भाव में मंगल ग्रह विचरण करेंगे और दसम भाव में एकादश भाव में राहु ग्रह विचरण करेंगे। गोचर ग्रह स्थिति कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में देखें तो तृतीय भाव के अंदर शुक्र ग्रह नीच राशि का होकर के भ्रमण करेंगे, यानी आपका पराक्रम, आपकी स्फूर्ति, ऊर्जा, तेज थोड़ी सी कम रह सकती है। मेहनत आपको करना होगा और जब आप मेहनत करेंगे तो आपको सकारात्मक फल की प्राप्ति होगी। सूर्य ग्रह और बुध ग्रह ये दोनों चतुर्थ भाव में बुधादित्य योग बना रहे हैं, यानी कि कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में प्रॉपर्टी से संबंधित यदि कोई आप निर्णय कर रहे हैं तो नीच का सूर्य चतुर्थ भाव में होने के कारण से इस समय में आपको परहेज करना चाहिए, थोड़ा सा अपने आप को रोकना चाहिए। हो सके तो नवंबर के महीने में कोई भी भूमि भवन क्रय विक्रय का निर्णय ना करें। पंचम भाव में केतु ग्रह विचरण कर रहे हैं, तो पंचम भाव जो होता है वो आपके संबंधों का, संतान का, आपके एजुकेशन का और एजुकेशन का सही इस्तेमाल का जो जगह घर होता है वो घर होता है पांचवा। संतान के प्रति आपको जागरूक रहनी होगी। संतान पक्ष से आपको थोड़ा सा नकारात्मक फल मिल सकता है, ये नकारात्मक रिजल्ट मिल सकते हैं, इसीलिए आपको सावधानी पूर्वक बच्चों के ऊपर पूरा पैनी नज़र रखना होगा और साथ ही साथ अपनी एजुकेशन, अपनी योग्यता या अपने जीवन में कुछ आप एक्सपेरिमेंटल आप चाहते हैं कि जॉब में कोई परिवर्तन करें या जीवन में कुछ बड़ा परिवर्तन बदलाव आप सोच रहे हैं, करना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से आपको परहेज रखना होगा, बचाव रखना होगा। छठे भाव में देवगुरु बृहस्पति भाग्येश होकर के यदि छठे भाव में बृहस्पति विचरण कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में भाग्य का भी बहुत ज़्यादा आपको सहयोग नहीं मिल रहा है, यानी कि आप अपने पराक्रम, अपनी मेहनत और अपनी उच्च गुणवत्ता के कारण ही आप इस समय में सफलता प्राप्त करेंगे। शनि ग्रह सप्तम भाव में है, यानी व्यापारिक व्यवस्था से यदि आप जुड़े हुए हैं, आप अपने जीवन में व्यापार कार्य कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको व्यापार को बेहतर बनाने के अवसर मिलेंगे। व्यापारिक यात्राएं हो सकती हैं या देश विदेश से आपके संबंधों में बेहतर सुधार हो सकता है। कुछ अच्छे कॉन्टैक्ट आपको मिल सकते हैं या फिर कुछ अच्छे आपके लेन देन हो सकते हैं। कर्क राशि के यदि आप जातक हैं, यदि लिक्विड चीज़ों का आप कारोबार कर रहे हैं, पेट्रोलियम पदार्थ जैसे व्यवस्था से आप जुड़े हुए हैं, तो ये समय आपके लिए बेहतर रहेगा। आपको यहाँ पर बेहतर मुनाफा, बेहतर सहयोग आपको सरकार के द्वारा या अपने उच्च स्तरीय जो डीलर होते हैं, जिन डीलरों के साथ आप जुड़े हुए हैं, उनसे आपको यहाँ पर मोटा लाभ, मोटा मुनाफा की प्राप्ति की आप कल्पना निश्चित रूप से कर सकते हैं। मंगल ग्रह पंचमेश होकर के भाग्य में बैठे हुए हैं, यानी बच्चों के द्वारा आपका भाग्योदय यहाँ पर होने का योग बन रहा है नवंबर के महीने में। राहु ग्रह एकादश भाव में विचरण करेंगे और एकादश यानी 11वें घर के जो राहु ग्रह हैं, ये आपके जीवन में अचानक आपकी व्यवस्थाओं को बदलने में सक्षम होते हैं और अचानक अनसर्टेन लाभ कह सकते हैं, जो अचानक जो धन लाभ होता है, ऐसे लाभों का आपके जीवन में नवंबर महीने में प्राप्ति का एक संयोग के राहु ग्रह के द्वारा बन रहा है। तो यदि कोई धन आपको मिलता है, उस धन का आपको बेहद सावधानी पूर्वक उसका
अपने जीवन में प्रयोग करना है, क्योंकि यदि कोई चीज़ अचानक मिलती है तो उसके अचानक लॉस होने का या खो जाने का या समाप्त होने का, व्यय होने का योग भी बनता है। तो इसीलिए आपको माता लक्ष्मी की कृपा बने रहने के लिए अपने ऊपर माता लक्ष्मी की आराधना करनी है। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। 1 नवंबर से 23 नवंबर तक रोजाना इस महामंत्र का, माता लक्ष्मी के महामंत्र का 108 बार आपको रोजाना जप करना है। माता लक्ष्मी की आपको पूजा करना है, अर्चना करना है और अपने पूजा स्थल पर भगवती लक्ष्मी की, स्थिर लक्ष्मी की कामना करनी है। जब आप इस तरह से आगे करके आगे बढ़ेंगे तो जो भी अचीवमेंट है, जो भी आपकी उपलब्धियां हैं या जो भी आपको प्राप्ति होगी, उनका आप केयर कर पाएंगे, उनको अपने जीवन में मोस्ट वेलकम कर पाएंगे, उनका स्वागत कर पाएंगे और अपने जीवन को सुखद एवं समृद्धशाली आप बना पाएंगे। कर्क राशि है आपका और आप यदि सामाजिक गतिविधि में जुड़े हुए हैं या फिर स्वयंसेवी संगठनों में आप काम कर रहे हैं या किसी एनजीओ का संचालन कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको बेहतर जन सेवा का भाव लेकर के आगे बढ़ना होगा। और जन सेवा भाव जब आप मन में बना के चलेंगे तो यहाँ पर वहाँ से भी आपको धन प्राप्ति का योग बन रहा है और आप अपने मनवांछित फल की प्राप्ति कर पाएंगे। दाम्पत्य जीवन को सुखद बनाए रखने के लिए शनि ग्रह की प्रसन्नता के लिए ओम सम शनैश्चराय नमः मंत्र का भी शनिवार के दिन सायंकाल सरसों तेल का घर में दीपक जलाएं। 108 बार ओम सम शनैश्चराय नमः इस मंत्र का आपको जप करना चाहिए और इस तरह से आप अपने जीवन को ताकतवर बना पाएंगे। यदि आप अपने जीवन में किसी तरह की कोई सवाल है, कर्क राशि है आपका और आप अपने जन्म पत्रिका के विश्लेषण को जानना चाहते हैं या फिर अपने जन्म राशि का संपूर्ण विश्लेषण चाहते हैं, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी बर्थ डिटेल लिख करके भेजें या फिर हमारे नंबरों पर कॉल करके आप हमें अपनी बर्थ डिटेल की जानकारी दे सकते हैं। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, बेल के बटन को क्लिक करें, निरंतर हमारे साथ जुड़े रहें। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, हमारे इस खास कार्यक्रम को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी की, माता लक्ष्मी की कृपा, अपार कृपा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी शुभकामना के साथ बस इतना ही। फिर मिलेंगे नए कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।